जब से हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है, तब से लेकर आज तक इस सभ्यता में रहने वाले लोग अर्थात हमारे देश के मूल निवासी लोग कौन थे, इस विषय को लेकर भारी बहस छिड़ी हुई है। क्योंकि सांप्रदायिकता को लेकर बड़े ही संवेदनशील हमारे देश में अलग अलग धार्मिक विचारधाराएं इस सभ्यता पर अपना दावा जताने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक दौर में विज्ञान की इस विषय पर क्या राय है, इसे समझना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि आज भी अनेकों इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का इस विषय पर गहरा अध्ययन जारी है, लेकिन हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें और उनके वैज्ञानिक निष्कर्ष इस जवाब के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो आओ दोस्तों, आज हम इन्हीं वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थात हमारे देश के मूल निवासी लोग कौन थे, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सन 1921 में जब से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हड़प्पा नगर की खोज हुई है, तब से भारतीय उपमहाद्वीप के इस क्षेत्र पर हड़प्पाकालीन नगरों की खोज का सिलसिला ही मानो शुरू हो गया है, जिसके चलते आज हमने लगभग 1500 हड़प्पाकालीन नगरों की खोज की है। उनमें से ही एक महत्वपूर्ण नगर है राखीगढ़ी। सन 1963 में हरियाणा के हिसार जिले में खोजे गए राखीगढ़ी इस नगर को सालों से एक छोटे हड़प्पाई नगर के रूप में ही देखा जा रहा था, लेकिन सन 1997 से सन 2000 के बीच पुरातत्वविद अमरेंद्र नाथ जी के निगरानी में हुए उत्खनन और सन 2011 से सन 2016 के बीच डॉक्टर वसंत शिंदे जी के निगरानी में हुए उत्खनन से ये बात सामने आई कि राखीगढ़ी कोई छोटा सा हड़प्पाई नगर न होकर समूची सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननों में प्राप्त आज तक का सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ से बड़ी मात्रा में प्राप्त अवशेषों की कार्बन डेटिंग जांच करने के बाद ये साबित हुआ कि उनमें से कुछ अवशेष 4500 ईसा पूर्व अर्थात आज से 6500 साल पुराने थे। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राखीगढ़ी नगरवासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती दिनों को, फिर उन्नति के दिनों को और आखिर में पतन के दिनों को भी अपनी आंखों से देखा था। इसलिए राखीगढ़ी से प्राप्त सभी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक विकास और उसकी पतन की क्रिया को समझने में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सन 2015 के अप्रैल महीने की बात है। राखीगढ़ी में डॉक्टर वसंत शिंदे जी के निगरानी में चल रहे RGR-7 टीले के उत्खनन के दौरान लगभग 4600 साल पुराने कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए। काफी सुस्थिति में प्राप्त इन अवशेषों में एक महिला, एक बालक और 2 पुरुषों के कंकाल शामिल थे, जबकि ये अवशेष काफी सुस्थिति में थे। पुरातत्वविदों ने इन अवशेषों की DNA जांच करने का फैसला लिया। 4600 साल पुराने अवशेषों की ये DNA जांच इतिहास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। लगातार 3 सालों तक चले इस DNA जांच के अध्ययन में डेक्कन कॉलेज पुणे से पुरातत्वविद डॉक्टर वसंत शिंदे, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट से जेनेटिसिस्ट डॉक्टर नीरज राय और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से जेनेटिसिस्ट डॉक्टर डेविड रीच जैसे अनुभवी विद्वान शामिल थे। इन्होंने अपने व्यापक अध्ययन के बाद DNA जांच के निष्कर्षों को सितंबर 2018 में दुनिया के सामने रखा। जैसे ही DNA जांच के निष्कर्ष दुनिया के सामने आए, वैसे दुनिया भर के कई इतिहासकार हैरत में पड़ गए, क्योंकि DNA जांच में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग आज के उत्तर भारत में रहने वाले लोगों से काफी अलग थे। इनमें कुछ मात्रा में आज अंडमान में पाई जाने वाली शिकारी जनजाति के और कुछ मात्रा में नवाश्म युग के दौरान पाए जाने वाले ईरानी किसानों के जिन सम्मिश्र अवस्था में पाए गए हैं। इसका मतलब है कि नवाश्म युग के किसी दौर में ईरानी किसान और पहले से यहाँ पर रहने वाली वो शिकारी जनजाति, इनके बीच आपसी संबंध रहा होगा, जिनके माध्यम से एक अन्य प्रजाति का जन्म हुआ होगा, जिन्हें हम द्रविड़ प्रजाति कह सकते हैं। क्योंकि DNA जांच से यह स्पष्ट हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज के दक्षिण भारत में पाए जाने वाले द्रविड़ लोगों के काफी करीब थे। और DNA जांच ये भी कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज के उत्तर भारत में पाए जाने वाले लोगों से काफी भिन्न थे, क्योंकि आज के भारतीयों के DNA में पाया जाने वाला R1A1 नामक जीन, जिसे हम आर्य जीन के नाम से भी जानते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मौजूद ही नहीं था। मतलब साफ है कि 4600 साल पहले तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और स्टेपी रीजन के आर्य लोग आपसी संपर्क में नहीं आए थे। आर्यों का इस भूमि पर आगमन निश्चित ही सिंधु सभ्यता के पतन के बाद की घटना है। शायद आर्यों के आगमन की प्रक्रिया और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की प्रक्रिया समानांतर काल में चल रही थी, जिस प्रक्रिया के चलते हजारों द्रविड़ लोगों ने समुद्री मार्गों से या जमीनी रास्तों से दक्षिण की तरफ विस्थापन किया होगा और गंगा यमुना नदी के दोआब में आर्यों ने अपने आप को स्थापित कर लिया होगा। राखीगढ़ी से प्राप्त DNA जांच से हमें अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अफ्रीका के जंगलों से निकला आदिमानव अपनी अश्मयुग की लाखों सालों की यात्रा के दौरान दुनिया भर में फैला और विभिन्न प्रजातियों में विभाजित होता रहा, जिनमें से कुछ प्रजातियों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया तो कुछ प्रजातियां शिकारी ही रह गई। मानव के क्रमिक विकास के दौर में इन्हीं प्रजातियों से जन्मी नई प्रजातियों ने खुद को अधिक विकसित और सभ्य बनाया। अपने हजारों सालों के सफर के दौरान इन्होंने कृषि और व्यापार की मदद से भव्य नगरों का निर्माण किया और अंत में प्राकृतिक आपदाओं के चलते उन्हें अपनी सभ्यता का त्याग करना पड़ा।
दोस्तों, राखीगढ़ी के डीएनए जांच ने हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ और द्रविड़ों का उद्भव ही ईरानी किसानों के माध्यम से होने की बात की है, जिस कारण इस देश के मूल निवासी कौन लोग हैं, ये सवाल ही अब अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि मानव अपनी क्रमिक विकास के दौरान हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होता रहा है और उस दौर में ना तो आज के देश थे और ना ही उनकी सीमाएं। ऐसे में इस देश के मूल निवासियों को ढूंढने से बेहतर होगा कि हर किसी को इस देश का मूल निवासी मान लिया जाए और इतिहास को राजनीति से दूर रखा जाए, ताकि हमें हमारे अतीत की सच्चाई को जानने और उसे मानने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर शेयर कीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।